माइक बंद हुआ है, ये आप सब जन जानते हैं। संजय राउत पे जो ईडी की चौकसी चल रही थी, करीबन 5-6 महीने से चल रही थी। ये एक दिन में जाके उनको उठा के जेल में नहीं डाला गया। उनके 5-6 बार उनको नोटिसा दी गई, एक बार वो प्रेजेंट रहे, 4 बार एब्सेंट रहे। वो बड़े कायदे तज्ञ हैं, बड़े बहुत होशियार ये लेखनी चलाते, कलम चलाते हैं। उनको लगा अब मेरा कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई एजेंसी जब चौकसी करती है, इंक्वायरी जब करती है, तो पूरे सबूतों के साथ करती है। कल भी आपने देखा होगा, सवेरे परसों दिन भी देखा होगा, सवेरे 7 बजे से शाम तक उनके पास जाके पूरी चौकसी की। ऐसा नहीं कि गए और 5 मिनट के बाद उन्होंने अरेस्ट किया है। बाद में उनको उनके कार्यालय में, ईडी के कार्यालय में लेके जाने के बाद भी रात में उनको अटक की गई। इसका मतलब ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्री पूरे प्रूफ उनके पास थे। आज उनको ईडी की कस्टडी में जो दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि उनके जो प्रूफ ईडी ने जो उनके सामने रखे थे, उनमें तथ्य है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। अब जो भी कार्रवाई होगी वो ईडी के माध्यम से होगी। उनके वकील भी वहाँ भी आज भी चौकसी चल रही वहाँ है। लेकिन संजय राउत जो हर दिन सवेरे 9 साढ़े 9 बजे उनका एक डिसाइडेड प्रोग्राम था कि सवेरे उठना है और मुझे कुछ तो बोलना है। वो ऐसे कुछ बातें बोलते थे जिससे ये महाराष्ट्र की जनता भी त्रस्त थी। किसी को गाली देना, किसी के बारे में गलत सलत बोलना, ये महाराष्ट्र की जनता को कतई पसंद नहीं है। लेकिन उनको रोकने वाले कोई नहीं थे। उन्होंने ऐसे करते करते ही शिवसेना को ख़त्म किया है। शिवसेना के में जो 2 गुट आज जो दिख रहे हैं, वो संजय राउत उसके लिए जवाबदार है। उन्होंने ये राष्ट्रवादी के लिए भी सुपेरी है। ये हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रवादी की सुपेरी लेके संजय राउत ने शिवसेना खत्म करने का काम किया। हमारा जो विरोध था वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी को था, लेकिन उनके सपोर्ट में ये थे। आज आपने देखा होगा कि शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता ने भी उनके बारे में लफ्ज तक नहीं कहा। उनको पता है ये एक प्यादा था, इसका मैंने यूज कर लिया है, अब इसका काम खत्म हो गया है। ऐसे बहुत सारे फायदे शरद पवार साहब के पास है। एक फायदे का काम खत्म हो गया, उसको निकाल के बाजू में डाल दिया, इसलिए उन्होंने एक भी उसके बारे में रिएक्शन दी नहीं। सर, आज आपके कार्यालय से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर निकाल दी, क्या कहा? देखिए, हमने बार बार कहा है कि हमारा लगाव जो है आज भी शिवसेना प्रमुख के साथ में। उनको हम भगवान मानते हैं, वो उन्होंने हमको बनाया है। उनकी बदौलत आज हम आमदार है, खासदार है, मंत्री है, सब उनकी वजह से। लेकिन उनकी बात की जो पीढ़ी है, वो अगर हमको गद्दार बोलती होगी, अगर हमारे लिए गलत गालियाँ देती होगी, तो उनकी तस्वीर हमारे ऑफिस में रख के वाह इन्होंने क्या हमको आज अच्छा बोला है, गद्दार बोला है, वाह नमस्कार करेंगे क्या? ये नहीं हो सकता। तुम अच्छे हमसे बर्ताव करो, हम तुमसे अच्छा बर्ताव करेंगे। आज भी हम नहीं चाहते कभी मातोश्री के खिलाफ में। डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।